खुल्लम खुला आपको बताऊंगा और खुल्लम खुला पार्टी को लेकर के बार बार इस तरह का सवाल करना आपके लिए भी ठीक नहीं। इस तरह के कई बयान मांझी जी देते हैं, तो जब जब उन लोग को कोई बेनिफिट लेना होता है तो ये इस तरह के बयान देता है, लेकिन इनके में घमासान नहीं है। ये प्यार के झटका धीरे से दे रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी नहीं भाई, चिराग पासवान जोड़ का झटका किसको दे रहे हैं धीरे से? बीजेपी को। और जब होगा तो बाल बल्ला के का दो मंत्री बढ़ाना होगा, एमएलसी बढ़ाना होगा, तो राज्यसभा वाला मुद्दा ख़त्म हो गया। तो आने वाला समय में कुछ लोग को एमएलसी या मंत्री बनाना होगा, उसके लिए वो प्यार के झटका धीरे से दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ पहला सवाल और फिर बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कई सवाल। सर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि ठीक है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट इस बार बचाना चुनौती भी है। कांग्रेस कहां खड़ी है इस लड़ाई में, बांकीपुर की लड़ाई में? आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देखिए, हर बार हर तरह के एक ही चर्चा आ रही है कि बांकीपुर को लेकर के फलाना व्यक्ति आ गए, चिलाना व्यक्ति आ गए। हम लोग इतना तय है कि बीजेपी के साथ हमारा आइडियोलॉजी जिंदगी भर ना मिला है ना मिलेगा। हम उनके एजेंडे के खुल्लम खुला हमारे नेता और हमारे पार्टी शुरू से, जब से ये पार्टी बनी तब से हम इनके विरोध काम कर रहे हैं, इनके विचारधाराओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये संविधान के विरोध काम कर रहे हैं, इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता है, खिलवाड़ी बना रहे हैं। तो बीजेपी के साथ जो चुनौतियां हम लोग जो देंगे, वो चुनौती के स्टैंड पर हम लोग खड़े हैं। बीजेपी से किसी भी हालत में हम लोग प्रयास करेंगे कि बीजेपी इस सीट को पुनः ना ले पाए। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रही है या आप कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस की मंशा पर तो सवाल है ही नहीं। कांग्रेस वाकई लड़ रही है और कांग्रेस ने समझौता नहीं किया है और न समझौता करती। ठीक है आपकी बात, लेकिन आरजेडी की मंशा पर सवाल उठते हैं। अगर आरजेडी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करती है और उसमें इंडिया गठबंधन की एकजुटता नहीं दिखती है, कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि, बाकी इंडिया गठबंधन के दलों का कोई प्रतिनिधि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं होता है, तो फिर आरजेडी कितनी मजबूती से ये चुनाव लड़ना चाहती है, उस मंशा पर सवाल उठता है। देखिए, किसी एक पार्टी के इर्द गिर्द घुमाना, सारे सवाल उसके इर्द गिर्द लाना, उस बिंदु पर लाना, हर विषय बोल के, हर विषय सवालों को जवाब दे करके ही चुनौती दें, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम अपने एजेंडे पर साइलेंटली भी काम करते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला हाई तौबा कर रहा है तो हम भी करें। हम लोगों ने अपने पार्टी नेतृत्व को, हाई कमान को अपनी बातों से अवगत करा दिया है कि यहाँ हमको किस तरह से स्टैंड लेनी चाहिए, और वो जब आएगा तो आप आने वाला समय पे आपको। तो क्या इस बात से भी अवगत कराया है कि आरजेडी ने भरोसे में नहीं लिया और उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी? क्या करना चाहिए बिहार कांग्रेस को? जब हम अपने निर्णय का साझा अपने पार्टी के नेतृत्व से, अपने सक्षम पार्टी के लीडरों से हम लोग करते हैं, अब ये बातें तो मीडिया में कही नहीं जा सकती। हमारी भी अपनी मर्यादा है, पार्टी के भी मर्यादा है, अनुशासन का भी मर्यादा है, लेकिन जो बातें आप कहना चाह रहे हैं, हम ये ज़रूर कहेंगे कि बीजेपी को हम लोग चुनौती देंगे। अब वो चुनौती के एजेंडा कैसे होगा वो आने वाला समय में क्लियर होगा। प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए क्या कांग्रेस के दिल में कोई नरम कोना है? कोई घोषित या अघोषित गठबंधन की अपेक्षा की जा सकती है? प्रशांत किशोर का साथ देगी कांग्रेस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? फिर आप वही सवाल पर आ गए और मैं फिर वही बात कहूँगा, जब हमारे नेतृत्व का निर्देश आ जाएगा तो मैं निश्चित तौर से खुल्लम खुला आपको बताऊंगा, और खुल्लम खुला कहाँ हमको कैसे मदद करना है अपने साथियों को, हम लोग को निर्देश। रेखा गुप्ता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं? यह तो उनसे पूछिए, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि किसी कैंडिडेट को लेकर के, किसी
पार्टी को लेकर के बार बार इस तरह का सवाल करना आपके लिए भी ठीक नहीं। एक सवाल ये है कि चूंकि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहा यह जा रहा था कि भाई कांग्रेस टूट जाएगी, कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे, आरजेडी के विधायक, एनडीए में घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर निशाना साध रहे हैं, वो कह रहे हैं बोलकर कुछ लोग सीटें ले लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा, कौन हैं आप। तो ये तो बड़ा घमासान है। घमासान नहीं है। हाँ, ये उनके लिए कुछ जरूर पॉलिटिकल लाभ लेना होगा बीजेपी से। अभी उन खुद मंत्री हैं, मांझी जी भी मंत्री हैं, इस तरह के कई बयान मांझी जी देते हैं। तो जब जब उन लोग को कोई बेनिफिट लेना होता है तो ये इस तरह के बयान देता है, लेकिन इनके में घमासान नहीं है। ये प्यार के झटका धीरे से दे रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी नहीं भाई, चिराग पासवान जोड़ का झटका किसको दे रहे हैं धीरे से? बीजेपी को। और जब होगा तो बल के एक आध दो मंत्री बढ़ाना होगा, एमएलसी बढ़ाना होगा, तो राज्यसभा वाला मुद्दा ख़त्म हो गया, तो आने वाला समय में कुछ लोग को एमएलसी या मंत्री बनाना होगा। उसके लिए वो प्यार के झटका धीरे से दे रहे हैं। आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी के पुराने नेता हैं, इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, अशोक चौधरी, वो भरत तिवारी के परिजनों से मिलने गए थे। उन्होंने बयान दिया, कहा कि भाई नकली पिस्तौल हो सकती है, डमी पिस्तौल था, फायरिंग नहीं। और फिर जनता दल यूनाइटेड के ही एक वरिष्ठ नेता का बयान आया, ये उनका निजी बयान है। तो छोड़ दीजिए ये बात कि एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं, जेडीयू में सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये भी तो सवाल है। ये तो उनसे पूछिएगा, उनकी सवाल हम कैसे जवाब देंगे। नहीं, अशोक चौधरी जिन्होंने इनकाउंटर पर सवाल उठाए वो मिलने चले गए। वही कह रहा ना, उनसे पूछिएगा ना। हाँ, उनके पार्टी का मामला है, हमारे पार्टी का मामला है तो खत्म कीजिए। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।